हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज हम अल्टा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे अल्टा गोजिटा और वेजिटो को काजियो के सामने करते हुए अल्टा वेजिटो को मिलता है स्टोरी को कौन भी आपने लिखा। आप अपना सपोर्ट कर। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते काजियो के सामने 3 चेन खड़े होते हैं, वेजिटो, गोकू ब्लैक और स्टारडस्ट गोजिटा। पिछले चैप्टर में गोजिटा अपने स्टारडस्ट ब्रेकर की एनर्जी से मर्द हो गया होता है, जिससे वह स्टारडस्ट की प्योर एनर्जी से गिर जाता है, जिससे वेजिटो और गोकू ब्लैक को जोशी गोजिटा से अलग होना पड़ता है, जो कि इविल नेचर के है। ये देखकर काजियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है और भी ज्यादा कीड़े। काजियो गुस्से में तीनों को घूर रहा होता है। वो बोलता है पहले यहाँ गॉड किलर था, फिर उसका जिरुआ आया, अब ये तीसरा। इन दोनों के साथ कौन आया? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तुम मॉडल्स को इतनी आसानी से यहाँ नहीं घूमना चाहिए। काजियो वेजिटो को देखता है, तुम्हें तो इस वक्त हिलने लायक भी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें हराया जा चुका है, ये बात क्लियर थी। अब तुम्हें देखो, तुम बिल्कुल नए जैसे लग रहे हो। यानी इतने वक्त से तुम मुझसे सुपर रहते। तुम कायर। वेजिटो को काजियो की बात से गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके चेहरे पे स्माइल होती है। मैं तुमसे डर कर भाग रहा था, तुम्हारे सपने में भी नहीं। मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम मार्जी बू की एबिलिटीज को अंडरस्टिमेट मत करना। मैं तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था जब तुम मेरे साथी से लड़ रहे थे। तुम्हें उससे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मैंने सही कहा ना काजियो? वेजिटो की बात को सुनकर स्टारडस्ट गोजिटा हंसता है। थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं, अब तो ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। गोजिटा अपने इस न्यू फॉर्म में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो काजियो की डेविल फॉर्म को हरा देगा। इसके बाद गोजिटा बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। भले ही यहाँ पे अब 3 वॉरियर्स है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझ पर फोकस करने की जरूरत है। ये लड़ाई मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। गोजिटा की बात को सुनकर गोकू ब्लैक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गोकू ब्लैक को गोजिटा की बात को सुनकर शांति मिलती है। इसके बाद गोकू ब्लैक जमीन पर अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाता है और अपने हाथों को फोल्ड करके बोलते तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला था। कोई बात नहीं, जब तुमने ये बात खुद कह दी है तो ठीक है। वैसे भी एक अच्छी लड़ाई देखे मुझे बहुत लंबा समय हो गया। चलो अब मेरे लिए नाचो बंदरो। गोकू ब्लैक को ऐसा करता है। वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम कायर ब्लैक, अगर तुम अभी के अभी नहीं उठे तो मैं। तभी वेजिटो चौंक जाता है। वेजिटो के सामने कुछ ऐसा होता है जो कि उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। हम देखते काजियो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसने गोजिटा को इग्नोर कर दिया होता है। वो बोलता है पहले तुम मारोगे गॉड किलर। उसका पूरा ध्यान वेजिटो पर था। वो वेजिटो के पास पहुंचकर उस पर जोश पंजा मारता है, पर वक्त रहते वेजिटो वहां से हट जाता है और अपने आप को बचा लेता है। ऐसा लग रहा है वेजिटो को अपनी जान जाने का डर है। तभी वेजिटो काजियो की तरफ मुड़ता है। वेजिटो बोलता है मुझे अपनी जान का डर है। झूठ मत बोलो आर्ची। हम देखते वेजिटो काजियो की कमर बढ़ रहा होता है। वेजिटो अपने ग्रीन सेल्फिन में होता है। वो चिल्लाता है ये पिछले बार के लिए। तभी वेजिटो काजियो की कमर पर जोश पंच मारता है, पर इसे वेजिटो के ही हाथ में लग जाती है। वेजिटो बोलता है ये क्या, मुझे इतना डर क्यों हो रहा है? लगता है मैं उनके बिना बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। काजियो भी नोटिस कर लेता है। वो हंसने लगता है। मुझे अब समझ में आ रहा है आखिर तुम तीनों के साथ क्या हो रहा है। तुम अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। काजियो के सामने वेजिटो का पेट खुलने लगा है। वो बोलता है इसे पता चल गया मैं पहले के मुकाबले कमजोर हूँ। पिछली बार इसने जो मेरे साथ किया था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। अगर वो इसने दोबारा किया तो मेरा इस बार मरना तय है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वेजिटो को ऐसा करता देख काजियो काफी ज्यादा हैरान होता है। इस बार सच में वेजिटो को अपनी जान का डर होता है। वेजिटो काजियो से दूर जा रहा होता है। हम वेजिटो को देखते हैं। उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा शर्म होती है। वेजिटो इस वक्त जो कर रहा है वो नहीं करना चाहता। वेजिटो बोलता गोजिटा ब्लैक, तुम दोनों कुछ करने वाले हो या नहीं? काजियो वेजिटो को डर के भागते हुए देखता है और बोलता है जब तुम कब्र में थे तब मेरे मन में तुम्हारे ज्यादा इज्जत थी, पर अब तुम सिर्फ मरने के लायक हो। इतना कहकर काजियो जंप लगाता है और बहुत ही तेज से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो पीछे देखता है। काजियो उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये क्या, ये बेवकूफ तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं तो वाकई शख्स भी नहीं था जो कि लड़ रहा था। काजियो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो वेजिटो के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। तभी वेजिटो अपने 2 उंगलियों को अपने माथे पर रखता है। हम जानते हैं वेजिटो क्या करने वाला है। वेजिटो भले ही तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा तेज हो, पर स्पीड ही इकलौता तरीका नहीं है जिससे तुमसे पीछा छुड़ाया जा सके। तभी वेजिटो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बोलता है दूर हटो। वेजिटो को टेलीपोर्ट करने तक काजियो वेजिटो को काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। ये देखकर काजियो हंस गया। बेवकूफ, क्या तुम सच में भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? ऐसा लग रहा है वेजिटो को टेलीपोर्ट करके उसे दूर जाने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वो टेलीपोर्ट करके बहुत ज्यादा दूर आ जाता है और वो हंस रहा था। मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ काजियो, बेटर होगा कि तुम बाकियों से लड़ो। वेजिटो को लग रहा होता है कि वो काजियो से बहुत ज्यादा दूर है। तभी वो चौंक जाता है। ये क्या? हम देखते काजियो वेजिटो के पीछे पहुंच गया होता है। उसकी भी दोनों उंगलियां उसके माथे पर होती है। काजियो ने परफेक्ट तरीके से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करना सीख लिया है। वो बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है ये छोटी मोटी टेक्निक सिर्फ तुम्हारे रेल में एग्जिस्ट करती है? इसके बाद हम गोजिटा को देखते हैं। वो सीरियसली स्पाइट को देख रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था,
बिल्कुल वेजिटा की तरह काजुया भी एक बेटर जीनियस है। वो भी बैटल के दौरान इवॉल्व हो रहा है और नई टेक्निक को सीख रहा है। फिर भी उसे मुझसे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद हम गोकू ब्लैक को देखते हैं। वो वेजिटो का हार पर हंस रहा होता है। वो बोलता भागो भागो बेवकूफ सैयन। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं जो कि पीछे काजुया को देख रहा होता है। वेजिटो ने अभी भी अपने दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखा होता है। वो बोलता बहुत हो गया काजुया, अभी और खेल नहीं खेलना, एटलीस्ट अकेले नहीं। तभी वेजिटो काजुया के सामने से गायब हो जाता है। गोकू ब्लैक भी उसे नहीं देख पाता। तभी गोकू ब्लैक घबराने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ। हम देखते हैं वेजिटो गोकू ब्लैक को चिढ़ा रहा होता है। वो चाहता है काजुया उसका पीछे करते करते गोकू ब्लैक तक पहुंच जाए। वेजिटो बोलता अगर तुम बाहर तो तुम्हें भी इस मजे का हिस्सा बनना होगा। अभी वेजिटो गोकू ब्लैक के सामने से ऊपर उठ जाता है जैसे उसने गोकू ब्लैक को कुत्तों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया हो, या इस केस में डेविल काजुया के सामने। तभी गोकू ब्लैक देखता है डेविल काजुया बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर गोकू ब्लैक डर के मारे नीला पड़ जाता है। ये तुमने क्या कर दिया। हम देखते काजुया गोकू ब्लैक बिल्कुल सामने होता है। उसने अपने हाथ में एक पंच बनाया होता है। तो ठीक है, रास्ते में तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। वेजिटो को बचाने से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये सारा गुस्सा गोकू ब्लैक पर उठाने वाला है। काजुया गोकू ब्लैक पे अपना पंच शूट कर देता है। हेलो और गुड बाय कीरे। गोकू ब्लैक को ये पंच लगने ही वाला होता है। गोकू ब्लैक अपनी जगह पर जम जाता है। तभी वो बोलता है मैं तुम्हारे ही तरफ हूँ। तभी किसी वजह से गोकू ब्लैक का चेहरा वाइट हो जाता है। तभी हम देखते हैं बीच में स्टारडस्ट गोजिटा आ जाता है। वो पीछे से काजुया पर अटैक करता है और काजुया जमीन में गिर जाता है। गोकू ब्लैक चौंक जाता है। क्या काजुया जमीन में गिरा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा होता है। वो बोलता है कैसे, आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो। गोजिटा काजुया से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बाकी दोनों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देने की जरूरत है बेवकूफ। गोजिटा अपनी नई ताकतों के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उसे भी नहीं पता उसकी ये नई ताकत कितनी काम आने वाली है। तभी स्टारडस्ट गोजिटा और गोकू ब्लैक जंप मार के काजुया से दूर हो जाते हैं। बचने के बावजूद भी गोकू ब्लैक खुश नहीं होता। वो बोलता है मुझे तुम्हारे हाथों से बचने का कोई शौक नहीं है गोजिटा, अगली बार मुझे मरने देना, एटलीस्ट वो मेरे लिए कम शर्मनाक होगा। गोजिटा ने गोकू ब्लैक को बचाया होता है। ये गोकू ब्लैक को उसकी बेइज्जती के जैसे लग रहा होता है। तभी गोकू ब्लैक की आंखें पिंक रंग में चमकने लगती है। वो काजुया से बोलता है अभी तक तो मैं तुम्हारी साइड था, पर जो तुमने अभी किया वो तुम मुझे अपना अगला अपोनेंट समझा। काजुया का पूरा ध्यान गोजिटा की तरफ होता है। उसने गोकू ब्लैक की धमकी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होता है। वो बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। काजुया गोजिटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मेरे सामने कोई भी हो तुम सब मेरे ही हाथों मरोगे। काजुया जोर गोजिटा को मारता है, पर इस बार गोजिटा को इस पंच से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ये देखकर काजुया चौंक जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। गोजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है मेरे अंदर इस वक्त स्टारडस्ट की एनर्जी है, उसकी वजह से मेरी आंखों का रंग भी बदल गया है। हो सकता है ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों पर ही काम करता है, जैसे कि तुम काजुया। अब तुम्हारे लिए ये लड़ाई खत्म हो गई है। क्या गोजिटा काजुया को हरा देगा? ये कहानी में और भी ट्विस्ट आना बाकी है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।